हेलो चिल्ड्रेन, टुडेज टॉपिक इज एक्टिव एंड पैसिव। अभी तक मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच और मॉडल्स और जो जो मुझे लगा कि दोज आर इम्पोर्टेंट्स, तो मैंने उसको आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सब कुछ बताने के बाद हम एक्टिव और पैसिव पे आए हैं। ये क्या है? ये तरीका होता है बात किसी को कहने का। जैसे कि टीचर ने स्टूडेंट से कहा, स्टूडेंट ने सेम वही बात जाकर घर पर कहा। ठीक है, तो ये बच्चा फिर क्या कहेगा कि मुझे टीचर ने कहा कि मुझे ये करना चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका है कहने का। तो देखिए यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट ये वर्ब है और ये हरी जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हो रहा है। ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। अब देखिए राम यहाँ पे सब्जेक्ट, ये बीच में वर्ब और ये हरी। तो राम क्या कर रहा है? राम हेल्प्स हरी। ठीक है, राम ने किसकी मदद की? हरि की मदद की। इसी को अगर हम दूसरे ढंग से कहेंगे तो क्या कहेंगे? हरि इज हेल्प्ड बाय राम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है? ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ पर लाना है और ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। प्लस वर्ब यूज्ड अकॉर्डिंग टू योर न्यू ऑब्जेक्ट। जो न्यू ऑब्जेक्ट आपने लिया है उसके आधार पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल इसमें यह है, SON सबसे अच्छा होता है इसका, कि S का मतलब कि सब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट में चेंज करिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करिए। ठीक है, और फिर दूसरी चीज, वर्ब को आपको न्यू जो ऑब्जेक्ट आप सब्जेक्ट ही जहां पर ला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ब बनाना है। ठीक, अब देखिए वॉइस का मतलब ही यही है। देखिए वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज वेदर what is denoted by the subject does something or has something done to it. Okay, अब यहाँ पे देखिए, अब पैसिव वॉइस मीन्स व्हाट? फॉर्म्ड विथ सुइटेबल टेंस। यानी जैसा भी टेंस आपको, जिस टेंस के अकॉर्डिंग आपको एक्टिव पैसिव बनाना है उसके अकॉर्डिंग द पैसिव वॉइस फॉर्म्ड विथ सुइटेबल tense of the verb be followed by the past participle. तीसरा चीज क्या? वर्ब की हमेशा आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, तो आपके पास तीन रूल सामने आपके आए कि जब आप वॉइस में जो कोई भी चेंज करें तो पहला चीज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू योर न्यू सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में यूज करनी है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहला टेंस आप सिंपल प्रेजेंट देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या करना है? मान लीजिए हमने टेक वर्ब लिया। ठीक है, तो यहाँ पे टेक हो या टेक्स हो, टेक प्लूरल में होगा, ये सिंगुलर में होगा। ठीक है, तो इसके साथ देखिए, हम अगर आई, हमने ऑब्जेक्ट को आई बनाया है तो हम एम का यूज करेंगे। आई के साथ एम का, ही के साथ सी के साथ, इट के साथ एस का, और दे या प्लूरल फॉर्म किसी की भी है तो उसके साथ जो है हम आर का यूज करके और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक फॉर एग्जाम्पल, सीता लव्स सावित्री। इसमें क्या है? यानी ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सीता किसे प्यार करती है? सावित्री को। अब इसी को, इसमें आपका सीक्वेंस क्या बना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हुआ। अब नेक्स्ट देखिए, इसी वॉइस को, इसी बात को हमने अगर दूसरे ढंग से कहना है तो कैसे कहेंगे? देखिए, सावित्री इज लव्ड बाय सीता। तो इसका क्या सीक्वेंस बना आपके सामने? पहले आप ऑब्जेक्ट, जो आपने नया ऑब्जेक्ट बनाया है, तो यहाँ पे कौन था? सावित्री थी। तो देखो सावित्री को पहले लाया गया, इसके अकॉर्डिंग हमने इज लिया क्योंकि ये सिंगुलर है, और यहाँ पे देखिए लव्ड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और प्लस यहाँ देखिए पास्ट, ये पास्ट का पास्ट पार्टिसिपल हमने लव्ड को किया और बाई यूज किया और सीता लिख दिया। ठीक है, अब ये आपका सिंपल प्रेजेंट में अगर हमें कोई भी चेंज करना है
तो हमें सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना होगा कि उसमें वर्ब के या तो वर्ब डायरेक्टली ऐसे ही लिखा होगा एज इट इज प्लूरल फॉर्म में, नहीं तो या सिंगुलर फॉर्म में लिखा हो, तो हमें इस पर पहले से ध्यान देना होगा। ये होगा तो हमें इज आर एम का यूज करके ऑब्जेक्ट को बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पास्ट। हाँ, नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या करना है आपको, जैसे आई एम टेकिंग द क्लास, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आई एम बीइंग टेकन, इसमें क्या करना है आपको, बीइंग का यूज करना है। इज टेकिंग है, इज बीइंग टेकन, आर है तो आर बीइंग टेकन। अब इसमें देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया है, द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैसन है, ऑब्जेक्ट क्या है, वॉल है। तो अब हमें पहले सबसे पहले क्या करना है, द वॉल को इधर करना है। देखिए द वॉल पहले किया, इज अकॉर्डिंग टू इज इसके है, बीइंग देखिए यूज किया, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ट लिया, ठीक है, प्लस बाय प्लस जो आपका सब्जेक्ट था ओल्ड सब्जेक्ट उसको हमने वहां पर पहुंचा दिया। तो ये है इसका कॉन्सिक्वेंस। अब बाकी आप प्रैक्टिस करके देखिए, अगर नहीं आए तो फिर पूछिएगा। आज मैंने इतना ही लिया, कल मैं जो है पास्ट टेंस को लूंगी फिर, या अभी अभी तो ये प्रेजेंट ही चलेगा, मैं बताऊंगी और आगे क्या करना है। कल परफेक्ट लेंगे। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।